हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, वोकेबलरी के सेशंस हमारे चल रहे हैं। डेली 10 वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं। हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग समझते हैं, इंग्लिश मीनिंग जानते हैं और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं निमोनिक्स की मदद से। तो आज है 25वां दिन। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला वर्ड है एमोरस, AMOROUS, स्पेलिंग है एमोरस की। इसका हिंदी मीनिंग होता है रसिक। रासलीला, जैसे किसी को रासलीला वगैरह पसंद हो, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है तो रसिक। इंग्लिश मीनिंग क्या है? मोटिवेटेड इन ए सेक्सुअल मैनर, कामुक तरीके से या फिर कार्नल। तो एमोरस का मतलब इतना है, रसिक और मोटिवेटेड इन ए सेक्सुअल मैनर या फिर कार्नल। नेक्स्ट स्विच करते हैं वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एमॉर्फस, AMORPHOUS। एमॉर्फस का हिंदी मीनिंग क्या है? अनाकार। इंग्लिश मीनिंग क्या है? समथिंग विच हैज़ नो डेफिनिट फॉर्म और शेप। तो एमॉर्फस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो, निराकार हो, अनाकार हो या फिर बेडब्बा हो। इंग्लिश मीनिंग है समथिंग विच हैज़ नो डेफिनिट फॉर्म और शेप। निमोनिक्स देख लेते हैं। मॉर्फ मीन्स शेप इन अ ग्रीक। ग्रीक में एक वर्ड है मॉर्फ, इसका मतलब क्या होता है? आकार होता है। तो अमॉर्फस मतलब क्या हो जाएगा? निराकार। इससे कनेक्ट कर लेंगे एमॉर्फस को। मॉर्फ से मतलब क्या होता है? ग्रीक में आकार, और अमॉर्फस मतलब अनाकार। नेक्स्ट वर्ड पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबियन। स्पेलिंग इज AMPHIBIAN, एम्फीबियन। मीनिंग ऑफ एम्फीबियन इज जल थल चर, ऐसा प्राणी जो कि जमीन पे भी और पानी में भी रह सकता है। निमोनिक्स देख लेते हैं एम्फीबियन के। एम्फी मीन्स एम्पल। एम्फी को अगर कनेक्ट करें तो एम्पल, एम्फी को एम्पल से कनेक्ट करेंगे। एम्पल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। मैनी, और मैनी को इक्वेट कर सकते हैं किससे? कि मैनी प्लेसेस, बहुत सारे जगहों से, चाहे वो पानी का हो चाहे वो ज़मीन का हो। तो एम्फीबियन का मतलब इसे समझेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का हिंदी मीनिंग क्या है? अखाड़ा। इंग्लिश मीनिंग है लार्ज राउंड थिएटर विच इज़ जनरली ओपन टू एयर। तो ऐसा ग्राउंड, ऐसा फील्ड जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ हो और ऊपर से खुला हुआ और बहुत बड़े साइज का हो, ठीक है, लार्ज हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अखाड़ा कहेंगे। इंग्लिश में एम्फी थिएटर कहेंगे। निमोनिक्स देख लेते हैं। एम्फी इज सिमिलर टू एम्पल। एम्फी का मतलब यहाँ भी एम्पल लिया जा रहा है, जिसका मतलब क्या होता है? बहुत अधिक, लार्ज। तो लार्ज मतलब क्या? लार्ज थिएटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ टुडे सेशन, दैट इज फिफ्थ वर्ड एम्पल। एम्पल का मतलब पर्याप्त, अबंडेंट, प्रचुर। तो ये तीनों वर्ड कनेक्ट हो जा रहे हैं। एम्पल हो, एम्फीबियन हो, और एक वर्ड थे उसके पहले। तो मैनी और अबंडेंट एम्पल का मतलब होता है आसान है, इसको निमोनिक्स की कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। एम्पल को याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एम्पलीफाई का मतलब समझते हैं। एम्पलीफाई का हिंदी मीनिंग क्या है? बढ़ाना। हिंदी मीनिंग ऑफ एम्पलीफाई इज बढ़ाना। इंग्लिश मीनिंग ऑफ एम्पलीफाई इज ऐड टू, इंक्रीज, टू ब्रॉडन। ऐड टू, इंक्रीज, किसी चीज़ में किसी को जोड़ देना, उससे क्या होगा? वो चीज़ बढ़ जाएगा। निमोनिक्स देख लेते हैं। एम्पल मीन्स लार्ज, AMPLE MEANS। एम्पल मीन्स लार्ज, सो द वर्ड इज लार्जिफाई और इंक्रीज। एम्पल मतलब बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या है? किसी वर्ड को बड़ा कर दें या फिर बढ़ा दें, ठीक है। करेक्ट कर लेंगे। एम्प्यूटेट है सातवां वर्ड, AMPUTATE। एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है? अंग विच्छेद करना, मतलब कि जो शरीर के भाग हैं उसको कट करना, कटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी। निमोनिक्स देख लेते हैं। निमोनिक्स दिया है साउंड्स लाइक आर्म्ब्यूटेट। एम्प्यूटेट हम बोल रहे हैं, एम्प्यूटेट को किससे कनेक्ट करेंगे? आर्म्ब्यूटेट से। आर्म्ब्यूटेट, एम्प्यूटेट, आर्म्ब्यूटेट। तो एम्ब्यूटेट मतलब क्या होता है? ही हैज़ ओनली वन आर्म बट वॉज ईटिंग। कहने का मतलब क्या? एम्ब्यूटेट मतलब कि उसके सिर्फ एक ही हाथ है, कंधे हैं, जिससे कि वह खाना खा रहा है। तो इससे आर्म्ब्यूटेट, एम्प्यूटेट, ठीक है। आर्म्ब्यूटेट मतलब हाथ जो है, कंधा जो है टूटा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमॉक है आठवां वर्ड। एमॉक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आपे से बाहर। एमॉक का हिंदी मीनिंग क्या है? आपे से बाहर होना। बीइंग एट अ स्टेट ऑफ रेज, इंग्लिश मीनिंग है बीइंग एट अ स्टेट ऑफ रेज, गुस्से में होना कह सकते हैं। एमॉक का निमोनिक्स देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं, जिससे कि हम मेमोराइज करेंगे एमॉक को। एमॉक, एमॉक की स्पेलिंग AMOK है, लेकिन MOCK का मतलब क्या होता है? मजाक करना। तो एमॉक यू गेट एंग्री बिकॉज यू आर बीइंग मॉक्ड एट। एमॉक यू गेट एंग्री मतलब कि आपका मजाक उड़ाएगा तो आप क्या हो गए? गुस्सा हो गए। ये आठवां वर्ड था। आगे बढ़ते हैं नौवां वर्ड पे। एम्यूलेट, AMULET। एम्यूलेट का हिंदी मीनिंग क्या है? ताबीज। इंग्लिश मीनिंग क्या है? चार्म और तलिस्मैन। एमुलेट का हिंदी मीनिंग क्या है? ताबीज। ताबीज का इंग्लिश मीनिंग क्या है? एमुलेट।
उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? चार्म और तालिस्मन। निमोनिक्स देख लेते हैं। निमोनिक्स है साउंड्स लाइक हैमलेट। हैमलेट कैसे साउंड सुनने में आ रहा है? हैमलेट जैसा। हैमलेट इज ए चार्मिंग प्ले विच वाज लाइक अ तालिस्मन टू शेक्सपियर। हैमलेट एक ऐसा प्ले था, ठीक है। प्ले का मतलब क्या होता है? पोएट्री वगैरह होते हैं, इन सब से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसा नाट्य था जो कि एक ताबीज़ जैसा था, जिसको कि शेक्सपियर का ताबीज़ कहा जाता है। लास्ट वर्ड है आज का सेशन का एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का हिंदी मीनिंग है तिथि समय की अशुद्धता। तिथि समय की अशुद्धता, जो भी डेट वगैरह है वो क्या क्लियर नहीं है। एन आउट ऑफ डेट कस्टम और प्रैक्टिस नॉट बिलोंगिंग टू द पीरियड, ये इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एनाक्रोनिज्म का। ऐसे सभ्यताएं, ऐसे संस्कृति जो कि प्रेजेंट टाइम में इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो निमोनिक्स देख लेते हैं। क्रोनो मीन्स टाइम, एनाक्रोनो निगेट्स इट, इट इज़ लाइक नॉट टाइम सिमिलर टू नॉट इन राइट टाइम। तो क्रोनो मतलब क्या होता है? समय, और एनाक्रोनो मतलब उस समय सही समय पे न होना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी ज़रूर करें और शेयर करें सभी दोस्तों में जिनको कि वोकैब्युलरी में मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।